That's what I think. But yeah, I'm happy even with the mixed reviews, even with the good reviews or not. I'm happy because हमने अपना खून पसीना बहाया है इस प्रोजेक्ट में. तो yeah. तो सामने जब आई थी आपके पास फिर शुरू में, ऑफ कोर्स ये रिजर्वेशन तो हुई होगी कि यार के जो आप भी कह रही थी कि टैबू है कि पहली शादी, दूसरी, फिर तीसरी, अब हमें पता है कि ऑब्वियसली चौथी भी होनी होनी है, तीसरी का इंडिकेशन इस एपिसोड में नजर आया कि अब तीसरा बॉय आ गया देखें, और चौथा बॉय मुझे पता है कौन है, तो इसलिए मैं आई कैन लाइक 4 शादियां नहीं है लेकिन. 4 शादियां नहीं है। नहीं, ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में रिवील किया, 4 शादियां नहीं है. दैट्स द ट्विस्ट. और बहुत से ट्विस्ट हैं आगे, क्योंकि देखें आई थिंक आजकल ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि जब ड्रामा. बट सॉरी, इसका पहला टाइटल 4 शादियां नहीं था? 4 शादियां था. और वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि 4 शादियां नहीं थी? नहीं, हाँ, आई थिंक सो. आई डोंट नो बैक स्टोरी, आई डोंट नो बैक स्टोरी. सी द थिंग इज कि पता नहीं, आई थिंक ये मेरे किस्मत में शायद ऐसा, लेकिन ये दूसरा ड्रामा है बैक टू बैक जिस पे मैंने साइन किया व्हाइल द एपिसोड्स वर बीइंग रिटन. लेकिन इसकी मैंने ठीक ठाक नरेशन ली थी. सो आगे जाके जी जी थैंक यू. आगे जाके इन्होंने जैसे जैसे ऑन एयर हुआ, इन्होंने हमारे राइटर ने, फसीह भाई ने, आप लोग के रिव्यूज भी देखे. अच्छा. और जी जी, और आगे जाके फिर ये लिखते रहे, और इसमें से बहुत कुछ सीन्स हैं जो कि आगे जाके शायद उसकी सेंस बनेगी. लेकिन आई डोंट नो व्हाट वाज द थिंग, बट आई एम हैप्पी कि 4 शादियां नहीं है, 3 हैं, दैट्स फॉर श्योर. तो रिजर्वेशंस क्या थे फिर जब आपके पास स्क्रिप्ट आया, या थी या नहीं थी, या यू वर एक्साइटेड, यू सेड कि नहीं ये तो करना है यार, मजे का लगेगा? कोई रिजर्वेशन नहीं थी, मुझे पता था. अब्दुल्ला सेजा द प्रोड्यूसर, मुझे उसने बता दिया था कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, वी डोंट नो कि क्या रिस्पॉन्स होगा, एंड आप देखें. और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने कहा यार एक्सपेरिमेंट है, बट इट्स फॉर अ गुड कॉज. एंड मैंने सामने जैसे कैरेक्टर कभी नहीं किया जिंदगी में, तो मैंने कहा यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं. I wanted to explore that part of me, basically. So yeah. Did you face any challenge in playing Samya? Of course I did. Of course, because शुरू में मुझे नहीं समझ आ रही थी सामने, और इवन अभी भी कुछ एपिसोड्स में मुझे अपना काम समझ नहीं आया, बिकॉज मुझे क्या आपको खुद नहीं समझ में आया? नहीं, ये क्या कह रही है रमशा आप? हर एक्टर ना अपना सबसे बड़ा like as in I don't know, like I was just not happy. I know that everybody liked my work and I'm really thankful. I'm not saying which episodes are these? Which the initial episodes, even actually अभी जो last वाला भी जो गुजरा था, जिसमें खलील साहब की डेथ हो जाती है, I was not happy with it because उस वक्त मुझे सामने समझ नहीं आ रही थी, उसके बाद फिर कुछ समझ आई. I know कि अब आगे वाले एपिसोड में मुझे मजा आएगा देखने में, but I was scared क्योंकि I was scared to get out of my comfort zone, like I was scared to like say it out loud, in a scene, जो सब चीजें हम सोचते हैं, मुझे I was just scared कि पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन होगा. But then हम हर दिन शूट करते रहे तो वो हट गया, क्योंकि फिर जब मैंने देखा, मैंने बाकी कैरेक्टर्स देखे, मैंने कहा Samya is not the only one, there are the people who are But last time, if you remember, you the one who told us that you're very like dabang and जो आता है मुंह में you say it. हाँ, but that's who you are in your real life. Yes. So one would assume कि Samya would have come to you naturally then, because there's facets of your personality that you could have lent to her. Yes, 100%. But I am not, like मैं हूँ, but मैं इतनी मुंहफट नहीं हूँ. उतनी मुंहफट नहीं. या वो चीज तो है, वो तो I respect and I बहुत सी चीजें मुझे naturally ही आई. Like I feel like most of the time I was not even acting. These were the things I wanted to say to people, So it was like that. But there's some scenes जिसमें I was like यार ये कैसे करेंगे, उनमें से कुछ सीन गुजर गए जो आप बताना चाहेंगी कि कौन से ऐसे सीन्स थे जो it's just very interesting जो आप कह रही हैं कि some scenes you couldn't relate to. Yeah. In terms of your performance, you're saying. Yeah. I think हाँ गुजर गए, जैसे कि वो उनकी जो अम्मी आती हैं रिश्ता लेने. पर वो तो हमें तो वो सबसे अच्छा लगा सीन. I know, but You thought that क्या कि साम्या की पर्सनालिटी को वो सूट नहीं करता था वो रिएक्शन? नहीं, वो तो साम्या थी. हाँ. वो तो 100% साम्या थी. But as Ramsha, I was scared for that scene कि यार ये चीज this is like maybe too much. But that was साम्या. उसका जो मेंटल स्टेट था ना, मतलब अगर लोगों को लगता है कि वो जरा ओवर चली गई थी तो उसका बनता था, because she was looking for a reason. उसकी नई तलाक हुई थी, she was looking for a reason कि यार मैं
भड़ास निकालूं अपनी किसी पे. अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग यू से दैट बिकॉज मैं एज अ व्यूअर जब जो सामिया की अभी तक की मैंने जर्नी देखी है, पर्सनली मुझे सामिया का रिएक्शन आउट ऑफ प्लेस अभी तक नहीं लगा. Okay, good. या जैसे आप कह रही हो कि कुछ लोगों को शायद लगा हो कि ये ओवर द टॉप था, नहीं था, बिकॉज यू लुक एट वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम. Yes, exactly. like you know the kind of journey that she's had, प्यार की एक शादी की, and even जो उसके reactions तब थे शादी में, जो उसकी उस वक्त की सास के साथ उसका रिएक्शन था या रिज के साथ था. अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जी सामिया ने रिज को 2 थप्पड़ मारे या 3 मारे, अगर यही थप्पड़ रिज मारता सामिया को तो इतनी बड़ी बात बन जाती. हाँ, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दैट? यार कि डोमेस्टिक वायलेंस तो फिर बोथ वेज नहीं होना चाहिए ना. नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस बोथ वेज होता है. और अगर रिज भी सामिया को मारता तो जैसे कि सामिया ने जब रिज को मारा, आई थिंक कुछ लोगों ने, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन इक्का दुक्का ने किया था कि यार ये क्यों है, which is completely fine because violence तो दोनों साइड पे ही गलत है ना. नहीं होना चाहिए. Yeah, दोनों साइड में गलत है. I mean we all know about Johnny Depp's case. So yeah, but I think people forgot कि ये satire है. Yeah, people, it's a commentary they on keep forgetting, exactly, they keep forgetting that. और उसके लिए I don't know, like you know, भाई मुझे तो majority अच्छा response मिल रहा है, so I am happy with it. So if people, बहुत से ड्रामा हैं जिससे कि इतने अच्छे और बड़े ड्रामे होते हैं जो कुछ लोगों को समझ नहीं आते, which is completely fine. You know, everybody they have their own opinion. We should respect that. भाई हमने अपना काम किया, हमने फुल मेहनत से किया है. I'm satisfied with my work and with the project, with everything related to the project. I'm satisfied. सामिया की क्या बात आपको सबसे अच्छी लगती है? उसका she's brave. I love that. You know, I wish I was, you know, more like her. मुंहफट तक हाँ, but I'm not as brave as her. You know, she doesn't think of the consequences, which could be obviously in real life, it could be bad for you at times. But that's what I love about her, and that's what I wish I had, you know, of her. Brave and, you know, daring, yeah. I love that about her. And what's the one thing you don't like about her? She can come off as insensitive, but she's really not. She's just हालात आपको cold बना देते हैं, you know. So that's what it's not like I don't like. It's not like I love everything about Samia. There's nothing I don't like about her. But there is just this thing that she comes off as insensitive, but she's really not, you know. No, वो तो we've seen that because you know through the interactions or voiceovers, even in this episode जब वो रिक्शे में बैठी हुई होती है, घर जा रही होती है, बस में बैठी हुई होती है, तो there is a voiceover जो पीछे चल रहा होता है. And even हमने 1-2 इंस्टेंसेस में देखा जब वो समुंदर पे, जो कि बहुत शौक है आजकल सारे कैरेक्टर्स को जाने का, but in this case she is at sea view and she's sitting and she's saying कि यार कि नहीं, आगे बढ़ो, अपने आप को ही वो निकाल रही होती है उस गम से, उस फेज से, उस जो स्टेट ऑफ माइंड है उससे. You know, a side note, I kind of relate to the going to the samandar and thinking deep wala thing, because I've been there and it actually feels very soothing, you know. I've done that with myself as well, right? Of course, yeah. When you were shooting, I was just sitting there, I was like, yeah, this feels nice, you know, sunset, leher and ye wo. I just don't do, no shade to other dramas, please. Okay, I just don't understand the romantic scenes. Even हमारे में भी जो romantic scenes होते हैं समंदर के पार, I guess सबका अपना होता है. नहीं, मैं ये कहता हूँ कि बंदा 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल में एक बार जाता है समुद्र में कॉन्टेम्पलेट करने, जब बहुत ही कोई वो हो. लेकिन हर एपिसोड हर हफ्ते तो नहीं जाता ना. बस that's my only thing. मैं ये नहीं कह रहा कि आप समुद्र पे जाके कॉन्टेम्पलेट सबके बहुत डिफरेंट शौक होते हैं. हाँ, होते हैं. You never know. You know, like I know people who are crazy about, you know, the समंदर, sea view वाली side, not even the beach. So they go जब भी उनका होता है. People have crazy shocks, man. You can't judge anyone. True. सामिया की evolution होते भी आपको नजर आ रही है, क्योंकि अगर हो रही है तो बड़े सटल तरीके के साथ हो रही है. It's not your in your face वाली evolution जो हमारे ड्रामों में होता है कि टक 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 पहली शादी टूटी, oh suddenly she's a reformed person now. दूसरी शादी में बेवा होगी, suddenly overnight she's a reformed person. She's not. अभी दूसरी शादी के बाद भी जब वो घर आई है, मुझे तो वो पुरानी जैसी सामिया लगी है. मुझे नहीं लगा कि वो कुछ उस जोन में चली गई है, कि बेवा वाले जोन में गई हो. बहुत रियलिस्टिक रखा हुआ है एवोल्यूशन, डेफिनेटली है वो. आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे जैसे वो आती जाएगी. जो उसकी दूसरी शादी थी वो उसकी मर्जी से नहीं हुई थी, उसकी मर्जी के खिलाफ से हुई थी. शी डिड नॉट लाइक द गाय एट ऑल. मतलब वो क्रीप्ड आउट होती थी खलील से. सो
even when she got बेवा तो उसको as such कोई कोई she wasn't sad or she wasn't के यार उसको I would say she would be happy. yeah she was so she उसकी जिंदगी में Consummate भी नहीं हुई शादी और वो मर भी गया और exactly जान छूट गई उसकी। yeah तो